तस्वीर पर जमी धूल जब साफ होती है तब तस्वीर का असली रूप सामने आता है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही है वो तस्वीर है जिस पर जमी धूल अब साफ हो गई है। खुद तस्वीर जारी कर सबको बता दिया कि सत्ता की चौखट चाटने में जो मजा है वो नौकरी में कहां। तभी तो खाकी को त्याग कर खादी ओढ़ ली। वैसे ये अकेले नहीं हैं जिन्हें सत्ता की मलाई चाटना अच्छा लगता है। ऐसी लंबी लिस्ट है। हालांकि ये इनका व्यक्तिगत फैसला है, मगर जब आप समाज के महत्वपूर्ण पद पर रहते हैं तो आपका हर कदम व्यक्तिगत हो ये जरूरी नहीं। नौकरी के कार्यकाल में ही वीआरएस से लेकर सत्ताधारी पार्टी में शामिल होकर सत्ता की चाशनी चाटने और राजनीतिक पारी खेलने का इस समय सिलसिला चल पड़ा है। फिर चाहे ईडी की महत्वपूर्ण जांचों में शामिल रहे अधिकारी हों या पुलिस के अहम पदों पर सेवाएं देने वाले आईपीएस। जी हां, इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में दो नामों की चर्चा जोरों पर है और वो दो नाम हैं ईडी के संयुक्त निदेशक राजेश्वर सिंह और कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण का। दोनों ने ही अपने कार्यकाल को छोड़कर सत्ताधारी बीजेपी का दामन थामा है और राजनीतिक पारी खेलने के लिए तैयार हैं। मगर सवाल ये है कि आखिर अपने करियर से जुड़ा इतना बड़ा फैसला कोई एक दिन में तो नहीं लिया होगा। अब सवाल ये है कि आखिर पहले से ही सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने का मन बना चुके ये अधिकारी कैसे अपने कार्यकाल में ईमानदारी दिखा पाए होंगे। सवाल उठने लाजमी है। सवाल ये भी कि इसकी प्लानिंग पार्टी स्तर से बहुत पहले ही होती रही होगी और उसी हिसाब से राजनीतिक शतरंज की बिसात पर इन मोहरों का इस्तेमाल किया गया होगा। वैसे आपको बता दें कि ये दोनों ही शख्सियत बड़े ही महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। कभी उत्तर प्रदेश पुलिस में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से पहचान रखने वाले राजेश्वर सिंह को कयास लगाए जा रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल होकर आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। साल 2009 में राजेश्वर सिंह प्रतिनियुक्ति पर ईडी में चले गए थे। वहां भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण केस सॉल्व किए। ईडी में रहते हुए राजेश्वर सिंह ने अगस्त 2021 में वॉलंटरी रिटायरमेंट मांगा था, जिसे अब स्वीकृति मिली है। कहा जा रहा है कि वो साहिबाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी के तेज तरार आईपीएस अफसरों में शुमार असीम अरुण ने खाकी वर्दी उतार दी। खाकी वर्दी उतारकर खादी पहनने का फैसला लिया है। उनके इस फैसले ने सभी को चौंका दिया है। असीम अरुण का ताल्लुक कन्नौज जिले से है। असीम अरुण के बीजेपी के टिकट से कन्नौज सदर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। हालांकि उनके टिकट का अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि वो कन्नौज सीट से ही दावेदारी करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो न सिर्फ कन्नौज सीट पर बल्कि बाकी की दोनों सीटों पर भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं विपक्ष ने अब इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का कहना है कि पहले से ही सत्ताधारी पार्टी में शामिल होने का मन बना चुके ये अधिकारी अपनी सेवाओं के दौरान कैसे निष्पक्ष रूप से काम कर पाए होंगे, ये समझने वाली बात है। अस्तित्व न्यूज के लिए परवीन तिवारी की रिपोर्ट।